यही वृंदावन में कलयुग के सुखदेव स्वरूप श्री डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी। श्री डोंगरे जी महाराज गिरिराज जी में पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज का दर्शन करने के लिए गए। दंडवत प्रणाम आदि हुआ, थोड़ा सत्संग हुआ। अब श्री डोंगरे जी भी डोंगरे जी ही थे। कोई एक आदि ऐसा महापुरुष अवतरित होता है शताब्दियों में, अत्यंत निष्प्रिय है, सब प्रकार की संपत्ति समृद्धि के मध्य में रहते हुए अत्यंत निष्प्रिय, धीर। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। उधर पंडित जी भी पंडित जी ही, उनके जैसा भी कौन दूसरा होगा। परम सिद्ध होते हुए भी अंत तक एक साधक की रहनी से पंडित जी महाराज रहे। परम सिद्ध होते हुए, त्रिकाल दृष्टा होते हुए, सत्य संकल्प महात्मा होते हुए भी अंत तक एक साधक की रहनी से रहे। अभी श्री रैवासा धाम में कुछ समय पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठने का अवसर मिला, तो महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महाराज श्री ने कहा कि इस प्रकार की रहनी पूज्य श्री पंडित जी की थी, क्योंकि हमारे जैसे जो साधक हैं वो एक सिद्ध की रहनी देखकर लाभ नहीं ले सकते। हम जैसे साधकों को तो सन्मार्ग दिखाने के लिए कोई साधक की रहनी से रहने वाला महापुरुष ही चाहिए। और बात बिल्कुल सही है। सिद्धों की रहनी से हम जैसे लोग लाभ नहीं ले सकते। सिद्ध के उपदेश से साधक लाभ ले सकता है, सिद्ध की रहनी से नहीं। साधक की रहनी से ही साधक सीख सकता है। तो हम जैसे साधकों को सतपथ प्रदान करने के लिए परम सिद्ध होते हुए भी पूज्य श्री पंडित जी महाराज अंत तक एक साधक की रहनी से रहे। आपको शायद पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, बहुत बरस पहले पूज्य महाराज श्री ने एक बात कही और वो बात भीतर रह गई। बोले कुछ भी हो, आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी प्राप्त आप कर लें, पर इस संसार में तो हो सके तो साधक ही बनकर रहना। और वो बात बड़े काम की है। अरे कितने अनर्थों से, कितने प्रपंचों से व्यक्ति बच जाता है। तो पूज्य श्री पंडित जी भी पंडित जी ही हैं। दोनों दिव्य विभूतियों का संग हुआ। श्री डोंगरे जी महाराज ने प्रार्थना की कि हमारी एक विनती है कि यहां पर एक अन्न क्षेत्र आरंभ हो जाए। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम या कार्य को करीबे में समर्थ नहीं है। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो केवल स्वीकृति देनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्था हो जाएगी और चलती रहेगी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने पुनः वही वाक्य दोहराया, आपकी बात सर्वथा उचित है, पर हम या कार्य को करने में समर्थ नहीं है। अब श्री डोंगरे जी महाराज पंडित जी का बड़ा गौरव मानते थे। 3 बार श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, तीनों बार पंडित जी ने एक ही उत्तर दिया। बड़ी मनुहार करने के बाद श्री डोंगरे जी महाराज ने अपनी ओर से कुछ राशि पूज्य श्री पंडित जी को निवेदन की। पंडित जी ने कहा, इसकी भी इस समय आवश्यकता नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना भी कहा कि यह परधन नहीं है, ये मेरा धन है, मैं श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में सेवार्थ निवेदन करता हूं। बड़ी मनुहार करने के बाद अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी जानते थे महापुरुषों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। तो अपना नियम एक और रखते हुए 2 रुपया उसमें से लिए, 2 रुपया। और श्री डोंगरे जी महाराज के प्रस्थान करते ही वो 2 रुपया किसी को बुलाकर कहा कि जाओ श्री गिरिराज जी पर फूल तुलसी चढ़ा दो और ये कह देना हमारी ओर से नहीं है, ये श्री डोंगरे जी महाराज की ओर से पुष्प तुलसी है, हमारी ओर से नहीं है, ये कह देना उनसे। अरे वही श्री डोंगरे जी महाराज का जीवन। कौन सा भारत का ऐसा सेठ साहूकार होगा जो उनके चरणों में नत नहीं होता होगा। एक तुलसी दल के अतिरिक्त उन्होंने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों का कहना है कि उनकी धर्म पत्नी का जब शरीरांत हुआ तो अंतिम क्रिया करने के लिए डोंगरे जी महाराज के पास कुछ नहीं था। जिस महापुरुष के सन्मुख देश के बड़े बड़े सेठ साहूकार सुबह शाम नत होते हैं, उस महापुरुष के पास अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया करने के लिए कुछ नहीं था।
जो सब कुछ कर सकते थे उन्होंने ये सब नहीं किया, कोई बात होगी, कोई कारण होगा। जो यहां सोने के मंदिर बनवा सकते थे उन्होंने लता भवन में अपने इष्ट को विराजमान रखा, अरे कोई कारण होगा। हो सकता है हमारी स्थूल बुद्धि को वो बात आज न समझ में आए, पर जहां अपनी बुद्धि की गम ना हो वहां गुरुजनों के आचरण को प्रमाण मानकर तदनुकूल आचरण करना चाहिए। जो बात अपनी समझ में न आती हो वहां गुरुजनों का आचरण ही प्रमाण माना जाता है। यही गुरु के चरणों में श्रद्धा है। तो बड़े शत्रु हैं साधक के, प्रपंच और दंभ। दंभ माने जो है नहीं वो दिखाना, जो है नहीं वही अपने आप को प्रस्तुत करना। तो कहा संतों की उपासना से, मैंने संतों के पास रहोगे, संत माने इतने गुण जामे सो संत, हमको मत समझ लेना। इसीलिए कहा संतों की उपासना से दंभ पर विजय पाई जाती है, प्रपंच पर विजय पाई जाती है। और इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत वै दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। इतने गुण जामे सो संत। ऐसे संत की उपासना से प्रपंच और दंभ पर विजय पाई जा सकती है। अब मिले कहां ऐसा संत? तो अपने आप को पात्र बनाइए, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और आपसे कई बार कहता हूं कि भोजन का अधिकारी कौन है? भूखा। भूखा ही भोजन का अधिकारी है। पात्र बनाएं अपने आप को, लक्ष्य पवित्र करें अपना। प्रभु के अतिरिक्त नहीं चाहिए कुछ और। अब जब मिले जैसे मिले वो उनकी इच्छा, पर वस्तु विशेष ही चाहिए। कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। आप देखो भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि संत है नहीं, हमारी पहुंच में नहीं है क्योंकि हम उनके योग्य नहीं है। वो भगवान के भंडार की सबसे अमूल्य निधि है, वो तो भगवान के हृदय का धन है, ऐसे थोड़ी दे देंगे भगवान। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने कही श्री नाहरमल जी से, अरे ये वस्तु मैंने संतों की कृपा से कोटि कोटि जन्म यत्न करके पाई है, तू उसे छुड़ाने आया है। हमारा लक्ष्य पवित्र होगा, भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे, और संत विशुद्ध मिले ही परिते ही। भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे, सच्चा शुद्ध संत हमको मिलेगा, उसकी उपासना से प्रपंच छूटेगा, दंभ समाप्त हो।